आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में क्या होता है कि एक मशीन ट्रेन की जाती है मैसिव अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन और रिकॉग्नाइजिंग पैटर्न्स से, जो फिर मॉडर्न टेक्नोलॉजीज का इस्तेमाल करके उन सब चीजों को सीखती है और फिर आउटपुट निकालती है या मसलों का हल निकालती है। और पिछले कुछ सालों में इन्होंने बूम मचा दी है पूरे ग्लोब में, खास करके ओपन एआई के कुछ टूल्स ने और इस डीप सीक ने। अब ओपन एआई या चैट जीपीटी, इन चीजों का तो आपने नाम सुना होगा, लेकिन डीप सीक मार्केट में नया आया है और हर कोई इसकी ही बात कर रहा है। तो क्या है डीप सीक? अगर डीप सीक एक चैटबॉट ही है तो हमारे पास चैटबॉट ऑलरेडी अवेलेबल है चैट जीपीटी की शक्ल में। तो इसके बारे में इतनी बड़ी हाइप क्यों बनी हुई है और क्यों यूएसए की टॉप टेक कंपनीज को नुकसान हो रहा है, और सबसे खास चीज क्या है डीप सीक की कहानी, जानते हैं आज की इस वीडियो में। डीप सीक जो दिसंबर 2023 में लियान वेनफंग के द्वारा फाउंड की गई थी और अगले साल इसी ही कंपनी ने अपना पहला एआई लार्ज लैंग्वेज मॉडल रिलीज किया। लियान वेंगफेंग एक 40 साल चाइनीज एंटरप्रेन्योर और बिजनेसमैन है जो हाई फ्लायर के को फाउंडर और डीप सीक के फाउंडर और चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर भी हैं। और ये हाई फ्लायर नाम के एक हेज फंड चलाते हैं जिनके ये को फाउंडर भी हैं। हाई फ्लायर से ये एआई बेस्ड ट्रेडिंग करते हैं। 2019 में इन्होंने चाइना का पहला हेज फंड बनाया जो 100 बिलियन युआन रेज करने में कामयाब रहा, जो के बराबर होते हैं 13 मिलियन यूएसडी डॉलर के। सबसे शॉकिंग बात यह है कि डीप सीक सिर्फ 6 मिलियन में ट्रेन हुआ, जबकि ओपन एआई का चैट जीपीटी 4 100 मिलियन यूएसडी डॉलर में ट्रेन हुआ था और गूगल का जेमिनी 200 मिलियन यूएसडी डॉलर में। डीप सीक के फाउंडर ने 50,000 एनवीडिया A100 चिप्स इकट्ठी कर ली थी जो चाइना से एक्सपोर्ट होनी थी सितंबर 2022 में, लेकिन किसी वजह से एक्सपोर्ट होने से बैंड हो गई थी। और यही वजह है कि इस मॉडल को बनाने में इतनी कम कॉस्ट आई है। डीप सीक का जो लेटेस्ट वर्जन है वो 20 जनवरी 2025 को रिलीज हुआ था, जो फिर उसी दिन यूएसए में एप्पल के ऐप स्टोर पे सबसे ज्यादा डाउनलोड की जाने वाली फ्री ऐप बन गया। और फिर उसी दिन से इस पर लार्ज स्केल मेलिशियस अटैक्स होना शुरू हो गए, जिस वजह से फिर कंपनी ने रजिस्ट्रेशन को टेम्पररी लिमिट कर दिया था। 2025 में एक स्पीच में डीप सीक के फाउंडर ने कहा कि अगर यूएसए क्वांटिटेटिव ट्रेडिंग सेक्टर्स बना सकता है तो चाइना क्यों नहीं बना सकता, जिसका साफ साफ मतलब है कि चाइना वाले अब आ गए हैं यूएसए को टक्कर देने के लिए। पहले शायद आप ये सुनते होंगे कि चाइना अमेरिका को टेक ओवर कर लेगा, लेकिन अभी ये प्रैक्टिकल हो रहा है, जिनमें से एक शक्ल ये डीप सीक भी हो सकता है। और ये बात डीप सीक के फाउंडर की इस बात से जाहिर होती है जब उन्होंने कहा चाइना सिर्फ फॉलोअर नहीं रह सकता, जिसका साफ साफ मतलब है कि चाइनीज बिजनेसमैन अब अमेरिकन को चेतावनी दे रहे हैं कि वो भी अब ट्रेंड प्रोड्यूसर और इन्वेंटर बनेंगे। और ये बात जाहिर होती है लियान की इस बात से। अक्सर आपने देखा होगा चाइनीज और अमेरिकन एआई में 1 से 2 साल का गैप होता है, लेकिन असली फर्क ओरिजिनलिटी और इमिटेशन का है। अगर ये ना बदला तो चाइना हमेशा पीछे रहेगा। इससे भी हैरानी की बात उन्होंने ये कही जब उनसे पूछा गया कि जो डीप सीक है वो सिलिकॉन वैली के लोगों के लिए इतना सरप्राइजिंग क्यों था, तो लियांग का जवाब सिंपल था। वो इसलिए हैरान है क्योंकि एक चाइनीज कंपनी सिर्फ फॉलोअर नहीं बल्कि इनोवेटर बन के सामने आई है। डीप सीक ने दुनिया को दिखाया है कि एआई मॉडल्स बनाने के लिए बड़े बजट्स नहीं चाहिए और टॉप टियर चिप्स भी जरूरी नहीं होती। कम रिसोर्सेज से भी कटिंग एज एआई बनाना बिल्कुल पॉसिबल है, जो फिर हाई परफॉर्मेंस चिप्स के फ्यूचर को अनसर्टेन बना रहा है, खास करके एनवीडिया को, क्योंकि 27 जनवरी को इसने फाइनेंशियल मार्केट्स को हिलाकर रख दिया। नस्कद 3% गिर गया और एनवीडिया सबसे ज्यादा इम्पैक्ट में आया। एनवीडिया का स्टॉक मंडे को 17% गिर गया। एनवीडिया का मार्केट वैल्यू 3.5 ट्रिलियन से गिरकर 2.9 ट्रिलियन हो गया और ये वर्ल्ड्स मोस्ट वैल्यूएबल कंपनी से थर्ड प्लेस पर चली गई, जो एप्पल और माइक्रोसॉफ्ट के बाद में आ गई। लेकिन ओपन एआई के सीईओ ने डीप सीक पर एक एलिगेशन लगाया है कि डीप सीक जिस डेटा पर ट्रेन हुआ है और जो डेटा यूज करता है वो ओपन एआई का चुरा कर उसने ये काम किया है। लेकिन मजे की बात यह है कि ओपन एआई पर भी सेम एलिगेशन है, लेकिन वो एलिगेशन है इंडिया से। अंबानी और अडानी ने कहा है वो उनकी विदाउट परमिशन के उनका डेटा यूज कर रहे हैं। मेरे हिसाब से डीप सीक भी एक नॉर्मल चैट बोट है जो ओपन एआई की एपीआई यूज करके डेटा आपको फराहम करता है। ये वैसे ही इन्होंने फजूल की हाइप बनाई हुई है। अगर आपने डीप सीक को यूज किया है तो आपका डीप सीक के हिसाब से क्या फीडबैक है, कमेंट्स में जरूर शेयर कीजिएगा।